बच्चों, let's see the question. A metal disc rotates freely between the poles of a magnet in the direction indicated. Resistors P and Q make contact with the S of the disc and the metal axle. What current, if any, flows through R? Here we have given five options. A. A current from P to Q. B. A current from Q to P. C. No current because the EMF in the disc is opposed by back EMF. D. No current because the EMF induced in one side of the disc is opposed by the EMF induced in the other side. And E. No current because no radial EMF is induced in the disc. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is induced EMF. Now, अगर हम बात करें यहाँ पे we have given a disc और हमारे पास यहाँ पे दो पोल गिवन है नॉर्थ एंड साउथ. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम यहाँ पे जो रोटेटिंग डिस्क है उसको टॉप व्यू से देखना स्टार्ट करें तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें वो इनसाइड द पेपर या इनसाइड द डिस्क हमें दिखाई देगा. यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं रोटेटिंग डिस्क को, तो ये होगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे डिस्क है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है. यानी अगर हम इसके रोटेशन की बात करेंगे तो इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नाउ अगर हमें ये बताना है कि जो करंट है इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेटिंग डिस्क हमने रखी है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम करेंगे ए और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे सी का. यानी एक सेंटर पे है और दूसरा डिस्क के सरकमफेरेंस पे है. और यहाँ पे हमने एक स्मॉल लेंथ को अज्यूम किया है और जो ये स्मॉल लेंथ AC है ये डिस्क के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे रोटेट कर रही है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं. हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन मिल जाए. तो क्योंकि हमने यहाँ पे जो ये लेंथ है इसको एक मेटल रॉड से हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक मेटल रॉड रखी है और उस मेटल रॉड को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घुमा रहे हैं. तो इस मेटल रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में इसमें प्रोटॉन भी अवेलेबल होंगे. तो अगर हम देखें तो एक तरीके से हमने जो मेटल रॉड है उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और साथ में हम उसको यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं यानी मोशन कर रहे हैं, दे रहे हैं. यहाँ पे अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे उसको मोशन देते हैं, उस पर्टिकुलर केस में चार्ज पार्टिकल पे यहाँ पे फोर्स लगता है एंड वी गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स F is given by F equals Q into V cross V. यानी हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है मोशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, यानी किस डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर. तो हमारे पास यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं जो मेटल की रॉड हमने यहाँ पे अज्यूम करी है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा हम उसकी डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो जो हमारे पास डिस्क है इस पर्टिकुलर केस में जो मोशन की डायरेक्शन होगी यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी इट विल बी माइनस के डायरेक्शन में. यानी जो हमारे पास यहाँ पे मोशन होगा वो अंदर की साइड होगा. 3D में अगर हम देखें तो ये माइनस के की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इट इज डाउनवर्ड. अगर हम इसको टॉप व्यू से देखते हैं ये हो जाएगा हमारे पास माइनस जी की डायरेक्शन में. तो अगर हम फोर्स की डायरेक्शन निकालें बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी माइनस के क्रॉस माइनस जे और हम इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो चार्ज का साइन है ये नेगेटिव आ जाएगा. अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो के क्रॉस जे हमारे पास माइनस आई होता है और माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा. यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस रॉड के अंदर अवेलेबल है
उन पे जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी इट विल बी प्लस आई, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस रॉड के एक साइड यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा ये इस साइड हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ डायग्राम में शो करें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी सेंटर पे हमारे पास हाई पोटेंशियल होगा और जो इसका सरकमफेरेंस है उस पे हमारे पास लो पोटेंशियल यहाँ पे अवेलेबल होगा। और वी नो दैट जो करंट होती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की साइड ही करंट फ्लो होती है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे हाई पोटेंशियल जो सेंटर पे है और जो लो पोटेंशियल जो कि सरकमफेरेंस पे है, तो जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा हमारे पास P से Q की साइड होगी। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से अ करंट will flow from the P to Q. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.